मामला मंदिर की जमीन अवैध कब्जा और पूर्व से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। 2014 में भी इसमें से कुछ परिवार मंदिर में घुस के मारपीट लूट ये सब कांड किए थे, जी जिसमें एफआईआर दर्ज होके और चार्जशीट लगी जी और बरामदगी भी हुई थी। उसके बाद फिर हाई कोर्ट से हमने एक्सपीडियस ट्रायल का ऑर्डर करवाया था, क्योंकि मामला पेंडिंग रहा और गुरुजी पैरवी नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले साल मैं पैरवी करके हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया। उसके बाद से ये ज्ञान चंद्र केसरी और उनके भाई लोग जो हैं ये लगातार दबाव बना रहे थे मुकदमा उठाने के लिए। कई बार धमकी भी दी गई इसे। तो इसी क्रम में जब ये इनका नहीं चल पाया तो बीच में फिर हुआ कि अब कोई षड्यंत्र किया जाए कि यहाँ से, चूँकि पुजारी अभी वर्तमान में पवन कुमार है यहाँ पे, तो इनको यहाँ से हटाया जाए किसी तरह से। तो इसका कोई और विकल्प नहीं चला, तो इन्होंने प्रयास किया कि कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाए जिससे कि मारपीट या डर के हट जाए। जब डर के नहीं हटने की नौबत आई तब इन्होंने एक अफवाह फैलाया कि छेड़खानी करना ऐसे, जैसा मैं सुना हूँ ऐसा, क्योंकि मौके पर मैं था नहीं। और उससे पहले क्या हुआ था कि हमारी भूमिधरी ज़मीन में दो परिवार है ऐसा जो वो अवैध रूप से वो अंदर हमारे भूमिधरी में मकान बनाए हुए हैं, लगभग 10 फुट 12 फुट के आसपास, जिसका हमने 16 जून को हमने दिया था हदबंदी के लिए, धारा 24 की धारा उसमें एसडीएम साहब के यहाँ। उस पर मामला टल रहा था, तो फिर हमने थोड़ी पैरवी करके और 9 तारीख को इसका कच्ची पैमाइश जो होता है पहले सीमांकन वो करने के लिए लोग आए थे। उसमें निशान लगाया गया कि भाई यहाँ तक ये प्रभावित हो रहा है। उस दिन ही मैं सूचना दिया था एसडीएम साहब को कि श्रीमान ये यहाँ पर बची कुछ जो लगी हुई आबादी की भूमि है, इसमें ये लोग लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि झाड़ बहुत जम गया था और रोड से वो चीज़ दिख नहीं रहा था। 2023 में नवंबर 2023 में इसमें अर्चना केसरी और सतीश चंद्र केसरी और उनका लड़का उदय, ये सब मिलके हमारा जो एक एक परिधि बनाया गया था गड्ढा करके से, उसको पाट के और एक लैट्रिन बाथरूम बना रहा था। तो हम लोग को जानकारी हुई, मैंने कुल मिला कि ये मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीन विवाद और साथ साथ है कि जो पहले जो लूट कांड हुआ था उसको दबाने के लिए एक नया गढ़ा गया कि अगर नहीं कुछ हिस्सा होगा तो पुजारी यहाँ हटा दिया जाए, तो मजबूर हो गए लोग। अभी आपकी तरफ से कल छिनौती का भी मामला दर्ज किया गया है, क्या ये बात सही है? वहीं पे जब ये सब वो पुजारी को बंधक जिस समय वहाँ सफाई कराई जा रही थी जेसीबी से, तो बंधक बना लिया था ये लोग, मारपीट करके और बंधक बना लिया था। उस समय इसके पर्स में 1180 रुपये और एक चांदी का सिक्का था। छीनने की कोशिश तो उन्होंने कड़ा भी किया, लेकिन वो छीन नहीं पाए, क्योंकि हाथ में फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पाया। और कुल मिलाकर उन लोगों का मामला ये है, बता रहे हैं कि अगर ये छिनौती किया गया है तो महंत जी द्वारा सीसी कैमरा जो लगाए गए हैं जी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। क्या कोई आया है सीसी कैमरे में? देखिए, सीसी कैमरा जब घटना स्थल यहाँ है ही नहीं, ये तो अपने घर में बंधक बना के बैठे थे, अपने पीछे जहाँ उनके घर के पीछे बंधक बना के उसके बाद लेके अपने घर में बैठा के रखे। पुलिस आई, उसके बाद नहीं छोड़ रहे थे लोग, उसकी वीडियो है, जैसे कॉलर पकड़े हुए थे। आपका परिचय? मेरा नाम राम शरण दास, श्री स्वामी शीतलदास सेवा ट्रस्ट वाराणसी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और यहाँ हमारे गुरुजी हमारे महंत हैं और हम उनके उत्तराधिकारी हैं।